हेलो गाइस, दिस इज केशव उपाध्याय अगेन। और लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। आज सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हम एक कोड यूज करते हैं। उस कोड का नाम है IRC 77। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस IRC 77। इस कोड को हम यूज करते हैं चैप्टर सेकंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक इसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में ये है कि क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट? ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेवमेंट सरफेस। पेवमेंट सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऐसे समझिए कि रोड का जो ऊपर का सबसे सरफेस होता है जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, जिसमें व्हीकल्स चलते हैं, वो जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, जो ऊपर का सबसे सरफेस होता है, उसे हम बोलते हैं पेवमेंट। ठीक है, PAVMENT, उसे हम पेवमेंट बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर के सरफेस को। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का मतलब ये है कि उसमें फ्रिक्शन आएगा, उसमें जो है स्कीड होगा, उसमें स्लिप होगा, गाड़ियाँ चलेंगी तो। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहला समझेंगे फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन ऑन द पेवमेंट ऑफ रोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें समझेंगे कि फ्रिक्शन क्या जनरेट होगा उसमें। तो दो तरह के फ्रिक्शन जनरेट होंगे। पहला होगा लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होगा ट्रांसवर्स। अब आप समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या होता है और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, आप ये देखिए कि हमारा एक ये इस तरह से रोड चला जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ रोड। ठीक है, अब इस तरह से हमारा ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, जब हमारी कोई कार है, दिस इज कार, व्हीकल है कोई, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जनरेट होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा व्हीकल मूव करेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई ट्रांसवर्स यानी ये ट्रांसवर्स होगा, इधर से ये ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, अब ट्रांसवर्स फ्रिक्शन या इसमें है, ये भी फ्रिक्शन लगता है, तो ट्रांसवर्स फ्रिक्शन कैसे लगेगा? ट्रांसवर्स फ्रिक्शन तब लगेगा जब इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल काम कर रहा हो। आप समझिए जैसे कि कोई सुपर एलिवेशन हो। ठीक है, ऐसे रोड घूमा हुआ हो, ठीक इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे रोड घूमा हुआ हो, इस ऊपर साइड में इधर से सुपर एलिवेशन है। ठीक है, तो उसमें हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसवर्स फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शन होता किसके बीच में है? ऑब्वियसली आपका रोड का पेवमेंट जो है, उस पेवमेंट के ऊपर जो उसकी व्हीकल का जो पहिया है, ठीक है, जो टायर्स जिसको बोलते हैं, टायर्स और पेवमेंट के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। वही फ्रिक्शन है। वो जनरेट क्यों होता है? वो जनरेट कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। व्हीकल के टायर्स के कॉन्टैक्ट और पेवमेंट के कॉन्टैक्ट की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, उसी फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड मटेरियल। ठीक है, स्पीड एंड मटेरियल, लुक एट इट, फिर स्पीड एंड मटेरियल यानी कि अब डिपेंड ये भी करेगा कि जो हमारा फ्रिक्शन जहाँ जनरेट करना वो मटेरियल क्या है। जब पेवमेंट क्या है, पेवमेंट या तो सीमेंट कंक्रीट का हो सकता है या तो फिर आपका बिटुमेन का हो सकता है। और टायर जो होता है वो आपका टायर जिस भी मटेरियल का बनता है, टायर और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो मटेरियल की वजह से भी ये फैक्टर करता है। एक फैक्टर मटेरियल भी हो सकता है, दूसरा फैक्टर है स्पीड। आप देखिए कि स्पीड भी मैटर करता है। स्पीड कैसे मैटर करता है? आप इस चार्ट को देखिए, दिस चार्ट, स्पीड। ठीक है, अगर 30 किलोमीटर पर आवर के से कम की स्पीड है तो 0.4 हम F लॉन्गिट्यूडनल ले रहे हैं, यानी फ्रिक्शन लॉन्गिट्यूडनल जो ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है वो हम 0.4 ले रहे हैं। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हम 0.38 ले रहे हैं। यानी आपको हमें ये समझ में आई कि जितनी कम स्पीड होगी उतनी ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी कम होगा। ठीक है, आप समझिए 40 किलोमीटर पर 0.38 ले रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर पे 0.37 ले रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर पे 0.36 ले रहे हैं, 65 किलोमीटर आवर पे 0.36 से, और मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर पर हम 0.35 F लॉन्गिट्यूडनल ले रहे हैं। यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू हम 80 किलोमीटर के एबव पे 0.35 ले रहे हैं। बात साफ है एकदम। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का पता चल गया कि स्पीड और मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। एक ऑन ड्राई पेवमेंट worn out tires offers higher friction factor than new tires because of large of contact। मतलब ये है कि रोड का पेमेंट है उसका कांटेक्ट और टायर्स का कांटेक्ट अगर लार्ज है। लार्ज कैसे है? लार्ज ऐसे है कि वर्न आउट टायर लिखा है। एक वर्ड देखिए, वर्न आउट टायर। वर्न आउट टायर नहीं, हमारी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, टायर उसका जो है पुराना है। ठीक है, अब पुराना टायर वो घिस चुका है, उसमें देखिए अब छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं टायर्स में। आप ये इस तरह का टायर होता है, टायर्स में जो है इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं जो हमारा फ्रिक्शन जनरेट करता है एक्चुअल में। तो वो हमारे पेवमेंट को और टायर्स के बीच में कॉन्टैक्ट को कम करता है। ठीक है, लेकिन अगर वही टायर घिस गया हो, वर्न आउट हो चुका है, तो वो कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है। ठीक है,
तो क्या कह रहा है, ऑन ड्राइव पेमेंट, सूखे मतलब बारिश वारिश नहीं हुई, एकदम सूखा हुआ है, ठीक है। ऑन ड्राइव पेमेंट वर्न आउट टायर्स ऑफर्स हायर फ्रिक्शन फैक्टर देन न्यू टायर्स बिकॉज ऑफ लार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा यानी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ऐसे आप समझिए। अगर रोड और टायर्स के बीच में कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ओके सी, अब ऑन वेट पेमेंट, अब देखिए हमारा ड्राई पेमेंट के बारे में बात कर लिए थे और वेट पेमेंट के बारे में भी बात करें। वेट पेमेंट का क्या है, मतलब गीला पेमेंट, कभी बारिश हुई है और आपकी जो है व्हीकल चल रहा है, आपकी कार चल रही है, ठीक है। न्यू टायर्स ऑफर्स हायर फ्रिक्शन फैक्टर बिकॉज ऑफ वाटर एक्ट्स एज एन लुब्रिकेंट्स। अब देखिए यहाँ पे न्यू टायर्स ऑफर्स हायर फ्रिक्शन फैक्टर और यहाँ पे लिख रहा है वर्न आउट टायर्स ऑफर्स हायर फ्रिक्शन फैक्टर। दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट बात कही जा रही है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात की जा रही है। मतलब ये है कि अगर वेट है, मतलब पेमेंट पे बारिश हुई है, ठीक है, तो उस समय हमारा जो नया टायर है वो ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, जबकि हमारे पहले में क्या कर रहा है कि हमारा पुराना नया टायर तो कम फ्रिक्शन जनरेट करता है, पुराना टायर ज़्यादा करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टी बात कही जा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेट पेमेंट क्यों है, बारिश हुई है, ठीक है। अच्छा, वेट पेमेंट ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर जो वाटर है, वाटर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट्स, ठीक है। अब वो टायर के बीच में और पेवमेंट के बीच में जो वाटर की थिन लेयर है ना, वो एक लुब्रिकेंट की तरह होगा। मतलब लुब्रिकेंट की तरह होगा, मतलब ये है कि वहाँ पे हमारा सरफेस का कांटेक्ट बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगर कांटेक्ट बढ़ा तो हमारा फ्रिक्शन बढ़ना है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था पूरा फ्रिक्शन का, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले टॉपिक करना था हमें फ्रिक्शन के बारे में। ट्रांसवर्स फ्रिक्शन क्या है? लेटरल फोर्स ऑन व्हीकल, ठीक है। लेटरल फोर्स ऑन व्हीकल, लेटरल फोर्स मैंने आपको बताया कि कोई सुपर एलिवेशन है, ठीक है, वहाँ से आपकी कार मूव कर रही है और मूव कर रही है तो वहाँ पे लेटरली जो है फोर्स लग रहे हैं। लेटरली फोर्स कैसे लग रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लेटरल फ्रिक्शन भी जनरेट होगा। ये आपका ट्रांसवर्स फ्रिक्शन हो गया और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट हमने जो है फ्रिक्शन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे स्किड एंड स्लिप। व्हाट इज स्किड एंड स्लिप, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेमेंट सरफेस के पेमेंट के सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पहला आपका फ्रिक्शन हो चुका था, दूसरा आपका स्किड एंड स्लिप है। तो हम इसमें स्किड को पहले जानते हैं, ठीक है। तो स्किड क्या है? रोटेशन इज ग्रेटर देन टू ट्रांसलेशन। अब इस बात को आप समझिए कि व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो स्किड एंड स्लिप में हम रोटेशन को जानेंगे, व्हाट इज रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप इसको पहले समझिए। ये आपकी एक कार है, ठीक है, दिस इज कार, सी दिस इज कार आपका, और ये इसका टायर है। ये टायर हमारा जो है रोटेट कर रहा है और ये हमारा ट्रांसलेट कर रहा है। जो कार हमारा या व्हीकल जो है वो आगे जब बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो व्हीकल का रोटेशन हो रहा है और व्हीकल जो है आगे बढ़ रही है, उससे ट्रांसलेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि हमारा स्किड की कंडीशन कैसे आएगी। स्किड की कंडीशन ऐसा आएगी कि रोटेशन इज़ लेस दैन टू ट्रांसलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट पर जब ये हमारे टायर का रोटेशन जो है कम हो जाए और ट्रांसलेशन बढ़ जाए, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपकी व्हीकल जब चल रही है और आप स्लोली जो है आप ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक दबाना स्लोली, तो आपका जो है टायर का रोटेशन जो है वो स्लो हो रहा है, वो कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो स्लो कम होने से ट्रांसलेशन जो है तुरंत कम नहीं हो जाएगा, थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ माइनर सा टाइम लेगा उसे कम होने में। मतलब आपकी व्हीकल जो है मूव कर थोड़ी सी करके तब धीरे धीरे रुकना शुरू होगी। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ स्किड, रोटेशन एंड इज लेस देन टू ट्रांसलेशन, ठीक है। अब हमारा इसमें आता है कि टॉपिक है प्योर स्किड। व्हाट इज प्योर स्किड? तो प्योर स्किड के लिए हम क्या करें? नो रोटेशन ओनली ट्रांसलेशन। अब नो रोटेशन ओनली ट्रांसलेशन, हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो इट इज़ पॉसिबल बाई दिस वे कि आप जो है आपका व्हीकल जो है रन कर रहा है, मूव कर रहा है, आपने अचानक से ब्रेक दबा दिया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन सामने देखा, आप अचानक से आपने ब्रेक दबा दिया, ठीक है। जैसे आपने ब्रेक प्रेस किया वैसे ही आपका जो है रोटेशन, टायर का रोटेशन ये तो हमारा बंद हो गया, ठीक है, टायर का रोटेशन तो बंद हो गया, बट द ट्रांसलेशन हुआ, क्योंकि तुरंत ब्रेक दबाने से कार तुरंत नहीं रुकती, थोड़ा सा मूव होती है, आगे मूव होकर के ही रुकती है। तो जो मूव होती है उसे हम स्किड की कंडीशन कहते हैं, वो प्योरली स्किड हो जाती है गाड़ी हमारी। दिस इज स्किड, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्लीप। व्हाट इज स्लीप? अब स्लीप की कंडीशन ये है कि बारिश हो रही है, ठीक है, आप कार लेके चल रहे हैं, ठीक है, आपका व्हीकल चल रहा है, स्लीप की कंडीशन आप समझिए। तो स्लीप की कंडीशन में क्या है कि रोटेशन इज़ ग्रेटर दैन टू ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये कार का आपका जो है रोटेशन, आपने एक्सीलरेटर दबाया, ठीक है, आपका नीचे जो है थोड़ा सा मड है, आपने एक्सीलरेटर दबाया, आपका टायर जो है रोटेट तेज़ी से कर रहा है, ठीक है, इसका रोटेशन तो बढ़ रहा है, रोटेट तेज़ी से कर, इसका रोटेशन बढ़ रहा है, बट द ट्रांसलेशन इज़
ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, ट्रांसलेशन आपका नहीं हो पा रहा है क्योंकि मड की वजह से वो आगे पहिया आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इन दिस कंडीशन वी विल गेट स्लिप, ठीक है, हमारी गाड़ी जो है स्लिप हो जाती है। तो वो ओनली रोटेशन हो नहीं रहा है, ट्रांसलेशन जो है मतलब पहिया का ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है।